सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अपन एक्सवाइजिया के अंदर अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि है स्ट्रेंगुलेशन, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अपन ने अब तक एक्सवाइजिया के बेसिक इंट्रोडक्शन और हैंगिंग के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में अपन स्ट्रेंगुलेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेंगुलेशन की अपन सबसे पहले डेफिनेशन क्या देखते हैं। स्ट्रेंगुलेशन के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे होती है इंजरी। इंजरी कैसी होगी कि अराउंड द नेक इंजरी जहाँ पे देखने को मिलती है वो स्ट्रेंगुलेशन होता है। इस फॉर्म ऑफ वॉयलेंट एक्सपाइजिया। ठीक है, ये वॉयलेंट एक्सपाइजिया का एक फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉज्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द नेक बाय द लिगेचर और बाय एनी अदर मेन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, लिगेचर मतलब रोप वगैरह या किसी भी तरीके से क्या होता है, जब नेक को दबाया जाता है उसे कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाता है, तो उसी चीज़ को क्या बोला जाता है, स्ट्रेंगुलेशन बोला जाता है। वेयर द कंस्ट्रिक्टिव फोर्स इज एक्सटर्नल एंड नॉट द वेट ऑफ द बॉडी। अगर यहाँ पे क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व हो जाता है तो वो कंडीशन बन जाती है हैंगिंग की। ठीक है, तो ये हुआ अपना बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंगुलेशन। तो स्ट्रेंगुलेशन में अपन क्या बोलेंगे कि वायलेंट एक्सपाइजिया का ऐसा फॉर्म जिसमें क्या होता है, कंस्ट्रिक्टिव फोर्स अराउंड द नेक रहता है और वो लिगेचर या अदर मीन के द्वारा हो सकता है, और वो क्या होता है, एक्सटर्नल और ऑफ द बॉडी बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, फिर इसके बाद अपन बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेंगुलेशन। ठीक है, तो स्ट्रेंगुलेशन बेसिकली क्या होगा, नेक को दबाना ही स्ट्रेंगुलेशन होता है। ये ज़्यादातर किस कंडीशन में देखने को मिलता है, होमिसाइडल वाली कंडीशन में मिलता है। ठीक है, टाइप ऑफ स्ट्रेंगुलेशन में अपन बात करें तो लिगेचर स्ट्रेंगुलेशन। तो लिगेचर स्ट्रेंगुलेशन का मतलब क्या हुआ कि क्या हुआ, नेक कंस्ट्रिक्टेड बाय ए लिगेचर। अब लिगेचर का मतलब क्या होता है, जिसमें रोप हुआ, कोड हुआ, साड़ी हुई, वायर हुआ, इनके द्वारा क्या होता है कि नेक को कंस्ट्रिक्ट कर लिया जाता है या दबा दिया जाता है, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं लिगेचर स्ट्रेंगुलेशन। ठीक है, फोर्स अप्लाइड एक्सटर्नली, इसमें एक्सटर्नली फोर्स रहता है, नोट बाय द बॉडी ऑफ वेट, यूजुअली क्या रहता है, होमिसाइडल रहता है। ठीक है, मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन की अगर अपन बात करें, जिसे क्या बोलते हैं, थ्रोटलिंग। थ्रोटलिंग क्या रहता है, हाथों से जहाँ पे दबाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं नेक कंप्रेस्ड बाय हैंड, फोर आर्म और एल्बो, मतलब जो अपना आर्म है उसका कोई सा भी हिस्सा जब दबाया जाता है तो वो मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन है, थ्रोटलिंग के अंदर आता है। फोर्स अप्लाइड बाय फिंगर्स, थंब और नेल। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं फिंगर्स और थंब के द्वारा क्या क्या किया जाता है, फोर्स अप्लाई किया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि नेल मार्क्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं और नेल की जो इंजरी होती है वो देखने को मिलती है। ठीक है, ये क्या होता है, ऑलवेज होमिसाइडल होता है और सुसाइडल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। बेसिकली जब कोई साइको कंडीशन होती है तब देखने को मिल सकता है और वैसे देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मगिंग और गेरोटिंग के बारे में। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो थ्रोटलिंग और मगिंग के अंदर क्या फ़र्क है। यहाँ पे मगिंग के अंदर ये होता है कि किसी भी स्टिक, या अपन बात करते हैं कि यहाँ पे फोर आर्म वगैरह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्टिक और रोप या कोई भी ऐसी थिंग लेते हैं जिसे क्या करते हैं, पीछे की तरफ से जब दबाया जाता है तो वो मगिंग और गेरोटिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो क्रोक ऑफ एल्बो भी यहाँ पे हो सकता है, तो क्या कहते हैं, पीछे से जब दबाया जाएगा तो वो मगिंग गेरोटिंग के अंदर आएगा। जबकि जो थ्रोटलिंग होता है वो क्या होता है, फ्रंट रहता है। ठीक है, मतलब फ्रंट का मीनिंग यहाँ पे डायरेक्ट फ्रंट नहीं है, यहाँ पे है कि जो प्रेशर लगता है वो क्या लगाया जाता है, हाथ या फिंगर्स, थंब के द्वारा यहाँ पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई किया जाता है। जबकि मगिंग के अंदर क्या हो रहा है कि इनडायरेक्ट प्रेशर, मतलब हो तो वो हैंड से ही रहा है लेकिन उसके अंदर क्या है, कोई भी अदर मीनिंग जुड़ा है, जिसमें स्टिक हुआ, रोप हुआ, वायर हुआ, वो चीज़ें जब जहाँ पे जुड़ी रहती है तो वो मगिंग और गेरोटिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो ये अपने तीन टाइप के क्या हुए, टाइप ऑफ स्ट्रेंगुलेशन हुए। अब अपन देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ डेथ क्या हो सकती है स्ट्रेंगुलेशन के अंदर। इसके अंदर वही अपन को एक्सवाइजर देखने को मिल सकता है, वीनस कंजेशन देखने को मिल सकता है, आर्टरियल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है और वीगल इनहिबिशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपाइजिया क्या रहेगा, एयरवेयर कंस्ट्रक्शन की वजह से आ जाएगा, और ओक्लूजन ऑफ वीन्स की वजह से वीनस कंजेशन, जिसमें सेरेब्रल एडिमा और पैचेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, आर्टरियल ऑब्स्ट्रक्शन की अपन बात करें तो कैरोटिड ओक्लूजन देखने को मिल सकता है, या फिर सेरेब्रल एनोक्सिया देखने को मिल सकता है। वेगल इनहिबिशन की बात करें, प्रेशर ऑन कैरोटिड साइनस, सडन कार्डियक अरेस्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेथ 2 से 3 मिनट में हो जाती है। अब अपन बात कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ डेथ के अंदर। तो मैकेनिज्म ऑफ डेथ के अंदर जो चीज़ ध्यान में रखने की है कि इसके अंदर जो अपना हैंगिंग था और स्ट्रैंगुलेशन है, इसके अंदर क्या डिफरेंस है कि हैंगिंग के अंदर वहाँ पे क्या दिया, सर्वाइकल इंजरी, मतलब सर्वाइकल फ्रैक्चर दिया है, जबकि यहाँ पर वो चीज़ नहीं दी गई है। ठीक है,
तो इसके बाद अपन बात करने वाले पोस्टमार्टम फाइंडिंग के बारे में। पोस्टमार्टम फाइंडिंग के अंदर अपन को सबसे पहले एक्सटर्नल जो साइन है उसके बारे में अपन बात करते हैं कि एक्सटर्नल फाइंडिंग क्या क्या मिलती है। सबसे पहले लिगेचर ऑफ स्ट्रेंगुलेशन, मतलब लिगेचर मार्क मिलेगा। वहाँ पे क्या होता है कि बिलो थायरॉइड मिलता है। बेसिकली वहाँ पे क्या था, अबो थायरॉइड था हैंगिंग के अंदर, यहाँ पे बिलो थायरॉइड रहता है। ये क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है और कंटिन्यूस रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रांसफर्स ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टल, कंटिन्यूस, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। जबकि वहाँ पे क्या था, ओब्लिक था, नॉन कंटिन्यूस था। ठीक है, इसके अंदर में क्या था, बिलो थायराइड है, वहाँ पे क्या था, अबो थायराइड था हैंगिंग के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि क्या होता है अपग्रेडेड, मतलब जो इंजरी मार्क्स अपन को देखने को मिलता है, रेडिस देखने को मिलता है और वेल मार्क्ड देखने को मिलता है। ठीक है, वेल मार्क्ड रहता है। मे साउ सम पैटर्न इम्प्रिंट ऑफ लिगेचर मटेरियल लाइक रोप फाइबर देखने को मिल सकता है और वायर मार्क्स अपन को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैनुअल जो स्ट्रेंगुलेशन होता है वहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ब्रूसेज, एब्रेजन, नेल मार्क। ठीक है, तो वहाँ पे जो अपन को मेनली देखने को मिल रहा था ऊपर लिगेचर स्ट्रेंगुलेशन वाले में, वहाँ पे रोप और वायर मार्क देखने को मिल रहे थे। यहाँ पे अपन को क्या मिल सकता है, नेल मार्क ऑन द नेक मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलता है, क्रिसेंट सेप्ड एब्रेशन फ्रॉम फिंगर नेल्स मिल सकता है। ठीक है, तो फिंगर नेल्स का अपन को मार्क देखने को मिलेगा जो क्रिसेंट शेप लाइक होता है, सेमी लूनार मार्क जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या देखने को मिला, ब्रूसेज ऑन फेस और लिप्स गम्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सम टाइम फ्रैक्चर ऑफ द हाइड लेरिंजियन कार्टिलेज और विजिबल एक्सटर्नली रहता है, स्पेशली इन एल्डरली। एल्डर जो रहते हैं, मतलब एल्डर बॉडी जो रहेगी उनके अंदर देखने को मिलेगा कि हाइड और लेरिंजियल जो कार्टिलेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, फ्रैक्चर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन फेस पे क्या फाइंडिंग मिल सकती है, फेस पे फाइंडिंग मिल सकती है कंजेस्टेड साइनोसॉइड पे, जो पेटेकियल जो हीमोरेज देखने को मिल सकता है। ठीक है, आई ब्लजिंग देखने को मिल सकती है, कंजक्टाइवल हीमोरेज देखने को मिल सकती है, टंग प्रोट्रूडेड देखने को मिल सकती है और बिटन समटाइम्स। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है जी, इसकी हैंगिंग की जो अपन को करेक्टरिस्टिक ध्यान रखनी थी वो कहते हैं कि ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा थी, जबकि यहाँ पे ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा नहीं है। अदर फाइंडिंग अगर अपन बात करें, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इसका, मार्क ऑफ द स्ट्रगल, डिफेंसिव इंजरी ऑन विक्टम, स्क्रैचेस मार्क और ब्रूसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं इंटरनल साइंस। इंटरनल साइंस के अंदर अपन को क्या चीज़ देखने को मिल सकती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब क्यूटेनियस टिश्यू अंडर द लिगेचर क्या हो जाता है, एकाइमोसिस देखने को मिल सकता है और हेमोरेज देखने को मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एकाइमोसिस और हेमोरेज, मतलब वहाँ पे होता है जो इंजरी देखने को मिलेगी वो हेमोरेज और एकाइमोसिस टाइप की देखने को मिलेगी। ठीक है, हेमोरेज इन द नेक मसल, ये क्या होती है, स्टेनोक्लेटोइड और स्ट्रेप मसल, ये मसल्स रहती है, तो इनके अंदर अपन को हेमोरेज देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रैक्चर ऑफ द हाइट बोन देखने को मिल सकता है, थायराइड कार्टिलेज के अंदर फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। कॉमन इन मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन के अंदर ज़्यादा रहता है, स्पेशली ग्रेटर देन 40 ईयर्स। ठीक है, ओसीफाइड स्ट्रक्चर हो जाती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ी क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर बनने लगती है। ठीक है, इसकी वजह से फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। इंटीमल टेयर इन द कैरोटिड आर्टरी हैंगिंग के अंदर भी देखने को मिला था। ठीक है, लेरिंजियल ट्रेकिया कंजेस्टेड देखने को मिल सकता है और म्यूकोसल जो पेचेज देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऑर्गन्स की अगर अपन बात करें, लंग्स कंजेस्टेड विथ टार्डुअस स्पॉट देखने को मिल सकते हैं और राइट हार्ट फुल ऑफ डार्क फ्लूइड ब्लड देखने को मिल सकता है और ब्रेन कंजेस्टेड देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं डिफ्रेंशिएट जो हैंगिंग और स्ट्रेंगुलेशन, ये अपन ने पिछले वाले वीडियो में कवर किया है, तो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखना। उसके अंदर अपन ने ये सारी चीज़ें बेसिकली कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके अंदर ये नेक इंजरी यहाँ पे रेयर थी, यहाँ पे कॉमनली देखने को मिलती है। ठीक है, हाइड फ्रैक्चर यहाँ पे क्या रहता है, रेयर रहता है हैंगिंग के अंदर, जुडिशियल हैंगिंग के अंदर ही देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, कॉमन रहता है स्ट्रेंगुलेशन के अंदर। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रेंगुलेशन का। तो लीकेजर स्ट्रेंगुलेशन देखने को क्या है, तो उसके अंदर क्या था, ऑलवेज होमिसाइडल रहता है। मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन भी ऑलवेज होमिसाइडल रहेगा। रेयर एक्सीडेंटल की अगर अपन बात करें, स्कार्फ कोट इन द मशीन, रोप वाइल प्लेइंग, तो ये कंडीशन बन सकती है रेयर वाली के अंदर। ठीक है, केयरफुल डिस्टिंक्शन फ्रॉम द हैंगिंग इज क्रिटिकल इन कोर्ट। ठीक है, तो ये अपन इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें प्रेजेंस ऑफ द डिफेंसिव बाउंड, तो क्या हो सकता है कि प्रेजेंस ऑफ द डिफेंसिव बाउंड, तो उसकी प्रेजेंस को देखने के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं।
और फिर अपन बात करें स्पेशल साइंस की। स्पेशल साइंस की बात अपन बात करें, नेल मार्क वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। डायग्नोस्टिक ऑफ थ्रोटलिंग, फ्रैक्चर ऑफ द थायराइड बोन देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्गली सजेस्ट स्ट्रेंगुलेशन, ठीक है। ये सारे इसके फीचर्स हैं। और इंटीमल टीयर ऑफ द कैरोटिड आर्टरी, जो एमोसाइड जो साइन है ड्यू टू द फोर्सफुल स्ट्रेचिंग की वजह से देखने को मिलता है, ये हैंगिंग के अंदर भी देखने को मिलता है, इसलिए ये इसका स्पेशली साइन अपन बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो पैचेज ऑन द कंजक्टाइवा, म्यूकोसा और स्किन, इनके ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है, फ्रॉम वेनस ऑब्स्ट्रक्शन। और यहीं पे इसकी समरी आ चुकी है। तो यही था आज का अपना लेक्चर। तो स्ट्रेंगुलेशन के बाद अपन सफोकेशन और ड्राउनिंग वगैरह को कवर करेंगे। तो वीडियो लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।